यूएस एम्बेसी से जो लेटर आया फॉरेन ऑफिस में कि जी वैक्सीन के हवाले से हमने जिनसे राब्ता किया उन्होंने हमें इनकार कर दिया है। दुनिया में आ गई है वैक्सीन। अब ये बताया जा रहा है अमेरिका ने मना कर दिया है पाकिस्तान को। कहा भारत से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी सिक्योर कर लिया, इसराइल ने भी अपना एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया है। तो हम पाकिस्तानी जो हैं, कोई हमें वैक्सीन जून में मिलेगी, गर्मियों में मिलेगी। अभी अगर जून में ये कह रहे हैं तो उससे भी आगे जाएगी। जो मामलात उन्होंने डिस्कस किए वो ये थे कि कोरोना की वैक्सीन के हवाले से सारी दुनिया, खासतौर पर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, उन्होंने अपने अपने ऑर्डर्स बुक कराने शुरू कर दिए हैं वैक्सीन कंपनीज के साथ जो कि वैक्सीन बना रही हैं, ताकि जिस तरह भी जितनी जल्दी हो सके मार्केट में आने के बाद वो उनके ममालिक में भी वैक्सीन पहुंच जाए। और आज हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी जो एम्बेसी है अमेरिका में, उन्होंने खत लिखा है कि जी जॉनसन एंड जॉनसन से हमने राब्ता करने की कोशिश की है, उन्होंने कहा कि जी नहीं। और अमेरिकी हुक्काम ने यह कह दिया है कि पहले वैक्सीन जो है वो अमेरिका में इस्तेमाल होगी और उसके बाद हम देखेंगे। तो वो एक लंबी लाइन में हम लग गए हैं कि कहां से हमें वैक्सीन मिलेगी, और अभी तक कहीं से कोई कमिटमेंट नहीं है। हमारे हमसाया मुल्क भारत ने ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, उसके लिए बजट भी मुख्तस कर दिया गया है, और हमने ये देखा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑफिशियल हमें चीज आज नजर आई वो वही कि एम्बेसी, यूएस एम्बेसी से जो लेटर आया फॉरेन ऑफिस में कि जी वैक्सीन के हवाले से हमने जिनसे राब्ता किया उन्होंने हमें इनकार कर दिया है। तो ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है जिसमें आप हुकूमत के ऊपर तो चाहे जितने मर्जी इल्जामात लगाते रहें कि जी उन्होंने वैक्सीन का बरवक्त बंदोबस्त करने की कोशिश नहीं की गई। कोरोना बड़े अरसे से है, उसकी वैक्सीन के हवाले से भी बात हो रही थी और दुनिया में आ गई है वैक्सीन। अब ये बताया जा रहा है अमेरिका ने मना कर दिया है पाकिस्तान को। कहा है कि पहले हमारी अपनी ज़रूरत होगी। समझ में आती है ये बात, भाई हम फिर किसका ट्रायल कर रहे हैं? हम कहाँ से हमें वैक्सीन मिलेगी? मुझे तो लगता है कि आखिर में हमारा दोस्त चाइना ही हमें देगा वैक्सीन। लेकिन जो असद उमर साहब ने जो बात कही है, मैं चाहता हूँ कि ज़रा वो आप सुन लें। वो तो बड़ा लंबा टाइम पीरियड दे रहे हैं, ज़रा सुनवा दीजिए। नहीं, अब आप देखें गर्मियों से पहले तक नहीं आ सकती वैक्सीन। आज मैं पढ़ रहा था कुछ हुकूमती लोग ये कह रहे थे कि $100 बिलियन जो है वो इसके लिए मखसूस कर दिया गया है, वैक्सीन ली जाएगी। भारत से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भी सिक्योर कर लिया, इसराइल ने भी अपना एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया है। तो हम पाकिस्तानी जो हैं, कोई हमें वैक्सीन जून में मिलेगी, गर्मियों में मिलेगी। अभी अगर जून में ये कह रहे हैं तो उससे भी आगे जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ हम खुद कितने रिस्पॉन्सिबल हैं ये हम देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों में सरेआम खुलेआम एसओपीज की जो है वो खिलाफ वर्जी की जा रही है। ना कोई मास्क पहन रहा है और ना ही कोई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। बाजारों में, चलो बड़े शहरों में तो है ही है, छोटे शहरों में तो खैर हम जहां भी बात करते हैं वो कहते हैं वहां तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि शायद कोरोना का मसला है, कहीं किसी ने मास्क पहनना है या नहीं पहनना। और आने वाले दिनों में जिस तरह आज हम देख रहे थे कि तालीमी इदारों के हवाले से भी तजावीज आ गई हैं कि 2 नवंबर से जो है वो बंद करना, स्कूलों को बंद करना शुरू किया जाए, खासतौर पर प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पर 15 दिसंबर से, 2 दिसंबर से, फिर 15 दिसंबर, बल्कि 24 नवंबर से शुरू किया जा रहा है, फिर 2 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर। और इसके बाद ये तजवीज की जा रही है कि 31 जनवरी तक कम अज कम इन तालीमी इदारों को बंद रखा जाए, और जिस तरह पहले हुआ था होम ट्यूशन की जाए जिस पे इंटरनेट पे, और वहां पे बच्चों को असातिज़ा आए स्कूल में, लेकिन वो इंटरनेट पर बच्चों को पढ़ाएं घर पे, जिस तरह हमने देखा पहले भी हुआ है। अब हालात इस तरफ इतनी संगीनी की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि एसओपीज की परवाह कोई करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज, कल हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि हमें कोरोना से ना डराया जाए, हमारा जो शेड्यूल है जलसे जुलूसों का वो उसी तरह रहेगा। बहुत अच्छी बात है जनाब, आप करें, फिर उसके बाद कम से कम आप हुकूमत पर तनकीद करने के काबिल नहीं रह जाते कि आपने कोरोना के जो फैलाव है उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और हम तवक्को फिर भी यही करते हैं कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उस बात की तस्दीक की है कि यकीनन ये एक बहुत संगीन सूरत हाल है और जलसे जुलूसों पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर इसके बावजूद कोई सियासी जमात ये ऐसा जलसा जुलूस करती है तो हुकूमत की रिट कहां पर है।